आज का हमारा अध्याय है साथी हाथ बढ़ाना, जो एक गीत है। यह गीत साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखा गया है और यह कविता आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का 7वां अध्याय है। इस गीत के द्वारा या इस गीत के माध्यम से गीतकार ने मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा दी है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से लेखक ने सब लोगों को मिलजुल कर रहने के लिए तथा मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है। मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत को बदल सकता है। वह कोई भी कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। ठीक है, इसीलिए कवि ने मिलजुल कर कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। ठीक है, 1955-56 के आसपास नया दौर नामक फिल्म में यह गीत लिखा गया था। कौन सी फिल्म में लिखा गया था यह गीत? नया दौर नामक फिल्म में यह गीत लिखा गया था। उस समय देश को आज़ादी कुछ ही वर्षों पूर्व मिली थी। ठीक है, कुछ ही वर्षों पहले देश को आज़ादी मिली थी और देश में नए निर्माण के कार्यों की जोर शोर से आवश्यकता थी। ठीक है, देश का विकास करने के लिए नए नए निर्माण के कार्यों की आवश्यकता थी। इसलिए लोगों को प्रेरित करने हेतु उन्होंने यह गीत लिखा था। इस गीत को पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। बोझ, भार या वजन। बोझ, भार या वजन। फौलादी, लोहे के समान मजबूत। फौलादी क्या है? लोहे के समान मजबूत। कदम, पैर, लेख, भाग्य। कदम, पैर, लेख, भाग्य। शीश, सिर। शीश, सिर। नेक, अच्छा। नेक, अच्छा। मंजिल, लक्ष्य। मंजिल, लक्ष्य। गैरों, परायों या दूसरों। ठीक है, गैर, पराया या दूसरा। दरिया, नदी। दरिया, नदी। सेहरा, रेगिस्तान। सेहरा, रेगिस्तान। किस्मत, तकदीर। किस्मत, तकदीर। बस, अपने अधीन। बस या वश, अपने अधीन करना, वश में करना। जर्रा, रेत के कण। जर्रा क्या होता है? रेत के कण। कतरा क्या होता है? बूंद। कतरा, बूंद होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, कविता पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वत क्या है यहाँ पर? पर्वत या पहाड़। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, इन पंक्तियों के द्वारा लेखक ने क्या बताया है कि परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के सामने बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी नहीं टिक सकती हैं। कवि ने लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि हे साथी, तुम मिलजुल कर कार्य करना। यदि व्यक्ति अकेला काम करता है तो वह थक जाता है, इसलिए उसके काम के बोझ को हमें बांट लेना चाहिए, जिससे वह भी हमारे साथ चल सके। ठीक है, परिश्रम करने वाले लोगों ने जब एक साथ मिलकर कार्य किया है तो उन्होंने कठिन से कठिन कार्य को भी या असंभव कार्य को भी कर दिखाया है। ठीक है, जब लोगों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया है तो चाहे समुंदर के समान
कोई मुसीबत हो या पहाड़ के समान कोई बाधा हो तो वह बाधा और मुश्किल भी अपने आप आसान हो जाती है जब हम मिलकर काम करते हैं। ठीक है। हम लोगों के सीने तथा भुजाएं लोहे के समान मजबूत हैं, जिसके कारण हम कठिन से कठिन काम भी कर सकते हैं तथा अपनी मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लेखक बार बार कहता है कि हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। आगे है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ पर खातिर का मतलब क्या है? के लिए। ठीक है। खातिर के लिए, मंजिल लक्ष्य। तो इन पंक्तियों में क्या बताया कवि ने कि मनुष्य को परिश्रम से नहीं डरना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है। इसलिए कवि ने परिश्रम करने वाले अपने साथियों से कहा है कि मेहनत करना तो हमारी किस्मत की रेखा है, अर्थात मेहनत करना हमारे हाथ में है, फिर हम मेहनत से क्यों डरें। ठीक है। कल तक हमने अपने जमींदार तथा अपने मालिकों के लिए मेहनत की थी। ठीक है। हमने मेहनत की और फ़ायदा उन लोगों ने उठाया, लेकिन आज हमें अपने आज़ाद देश के लिए मेहनत करनी है। अपने देश का विकास करने के लिए हमें मिलजुल कर मेहनत करनी है। इसलिए हे साथियों, हम सभी मेहनत करने वाले साथियों का दुख भी एक है और सुख भी हम सबका समान है। अपना लक्ष्य तो सच्चाई का लक्ष्य है, अर्थात सच के रास्ते पर चलकर हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, अपने देश का विकास करना है। ठीक है। अगर हम सच का रास्ता अपनाएंगे तो अच्छाई का रास्ता हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। इसलिए हे साथी, तुम एक दूसरे की सहायता करो तथा सभी मिलजुल कर अपना काम करो ताकि हम अपने देश का विकास कर सकें। ठीक है। आगे हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें कतरा का मतलब क्या है? बूंद, दरिया नदी, जर्रा रेत के कण, सेहरा रेगिस्तान और राई सरसों का दाना या सरसों के दाने के समान टुकड़े मिट्टी के, इंसान आदमी बस अपने अधीन और किस्मत अपनी तकदीर या भाग्य। ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवि साहिर लुधियानवी जी ने बताया है कि एक साथ मिलकर काम करने से मनुष्य अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकता है। ठीक है। अपने मन चाहे लक्ष्य को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इस बात को उन्होंने यहाँ कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताया है। जैसे यहाँ कवि ने एकता के विषय में बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद जब मिल जाती है तो वह क्या बन जाती है? नदी बन जाती है। ठीक है। एक एक मिले तो कतरा, अर्थात पानी की जब एक एक बूंद मिलती है तो वह नदी बन जाती है। ठीक है। एक से एक मिले तो जर्रा, रेत का एक एक महीन कण, ठीक है, महीन कण जब मिल जाता है तो वह रेगिस्तान का रूप ले लेता है। ठीक है। एक एक छोटा सा राई का दाना मिल जाता है
तो वह बहुत बड़ा पहाड़ बन सकता है। पर्वत, पहाड़। उसी प्रकार यदि इंसान भी मिलजुल कर कार्य करे तो अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को बदल सकता है, अपने वश में कर सकता है। अर्थात असंभव कार्य को भी वह संभव कर सकता है। इसलिए हे साथी, तुम एक दूसरे को सहायता या सहारा अवश्य देना। तुम सब मिलकर कार्य करना। ठीक है। इसमें क्या भाव निकलता है कि मनुष्य को हर समय परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम के द्वारा ही मनुष्य अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है तथा सभी लोग मिलकर अगर मेहनत करें तो हमारा देश ऊंचाइयों को छू सकता है। यह था हमारा आज का अध्याय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।